स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 11 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 12 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। हमें दो एपी दे रखी है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। यदि ये दोनों एपी का जो 100 टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 है, तो ये दोनों एपी का 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इज डी। हम लेट कर लेंगे, जो दोनों एपी है उसका कॉमन डिफरेंस को हम डी लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जो भी फर्स्ट एपी है, यहाँ पर फर्स्ट एपी, उसकी फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं कैपिटल ए। दो एपी है यहाँ पर, ये फर्स्ट एपी हो गया। और जो सेकेंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं स्मॉल ए। ये स्मॉल ए ले लेते हैं। हमारे पास दो एपी हो गए यहाँ पर, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी। हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है, जो फर्स्ट एपी है उसका 100 टर्म और सेकेंड एपी का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ये दिया है कि ये जो फर्स्ट एपी है उसका वो और सेकेंड एपी का जो डिफरेंस आएगा वो 100 होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है और सेकेंड एपी की जो 100 टर्म है उनको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने पर हमें मिलेगा वो 100 मिलेगा। तो हमें इनकी 100 टर्म लिखनी है, फर्स्ट एपी की और सेकेंड एपी की। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 100 टर्म निकालने के लिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, हमें 100 टर्म्स का निकालना है, तो ए 100 लिख लो, यहाँ पर 100 हो गया। अब ए प्लस एन की वैल्यू भी 100 आएगी, ये 100 हो गया, माइनस 1 और ये डी इक्वल टू ए प्लस 100 में से 1 सेपरेट करेंगे 99 आएगा, 99 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 99 डी हो जाएगा। अब ये जो टर्म है 100 टर्म, हमें यहाँ पर फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर कैपिटल हमने लिया था इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे ए प्लस 99 डी। अब सेकेंड एपी, अब इसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। अब सेकेंड एपी भी सेम होगा, लेकिन ये जो हमने जो फर्स्ट टर्म फाइंड करा था वो ए था, इसलिए हम यहाँ पर ए ही रखेंगे। ये इसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं ए प्लस 99 डी। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो है 100, हमें गिवन है। दोनों एपी का जो हम जब माइनस करेंगे फर्स्ट एपी में से सेकेंड एपी को, तो उसका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो 100 है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 99 डी, अब हम इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस ए माइनस प्लस माइनस और ये 99 डी इक्वल टू 100। अब यहाँ देखो 99 डी और यहाँ पर भी 99 डी सेम है, लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस ए आ गया इक्वल टू 100। ये इक्वेशन हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम ये दोनों एपी का 1000 टर्म का जो डिफरेंस है उसे फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं 1000, यहाँ पर भी 1000 कर लेते हैं यहाँ पर। अब 1000 में से 100 माइनस करेंगे हम, तो 999 हो जाएगा। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस 999 डी। हमें इसे इसका डिफरेंस निकालना है, इसके लिए माइनस आ जाएगा। अब सेकेंड एपी का
फर्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए हमने यहाँ पर लिया था, ये स्मॉल ए लिख लेते हैं, ए प्लस 999D। अब इसके ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए प्लस 999D माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये ए आ गया, माइनस प्लस माइनस 999D। अब हम देखते हैं यहाँ पर 999D प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं आपस में, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा a माइनस ए। अब हम यहाँ देखते हैं a माइनस ए, जो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या दिया गया था, a माइनस ए, उसका जो डिफरेंस था 100 आ रहा था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी a माइनस ए आ गया, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100, यानी a माइनस ए इक्वल टू ये सेम आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, हेंस डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज 100, यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।